अभी खामोशी है कल शोर आएगा और ये कुत्तों का वक्त है हमारा दौर आएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही डायलॉग मारा था मुफ्ती सलमान अजहरी ने, जिसके बाद गुजरात की एटीएस उनके पीछे पड़ गई और अंततः मुफ्ती भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और अपने शिकंजे में ले लिया है। तो जी हाँ साथियों, चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर गुजरात एटीएस ने अपना शिकंजा कसा और कैसे जो है गुजरात एटीएस ने उन्हें अपने शिकंजे में लेकर के उनकी गिरफ्तारी की। और उसके बाद में अब पूरे के पूरे मामले की जांच चल रही है। इस पूरे के पूरे भड़काऊ बयान के पीछे आखिर क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है और कैसे जो है किस तरीके से पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है, चलिए आज उसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, मुफ्ती सलमान अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में एक विवादित बयान दिया था और उस हालांकि ये जो कार्यक्रम था ये पूरा की पूरा जो है नशा मुक्ति और धर्म के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया था। लेकिन उसी दौरान मुफ्ती सलमान अजहरी अपने जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा से ही अपनी तकरीरों में अभद्र शब्दों का प्रयोग करते आए हुए हैं। तो उसी तरीके से एक बार फिर से उन्होंने तल्ख लहजे में डायलॉग मारा, जिसके बाद में ये जो वीडियो था वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और क्योंकि इसमें वक्त और दौर की बात की गई थी और कहीं ना कहीं इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक समाज को निशाना बनाया गया था, या यूँ कहें कि कहीं ना कहीं प्रशासन को निशाना बनाया गया था, या यूँ कहें कि सरकार को निशाना बनाया गया था। क्योंकि अगर कोई भी ये बात कहता है कि तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा, तो इसका कहने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप अपने छिपे हुए शत्रुओं पर टारगेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के आप अपनी कुछ अलग ही आपके दिशा में आपकी बयानबाजी जा रही है। शायद इसी बात को लेकर के जब मुफ्ती सलमान अजहरी इस तरीके की अपना के का डायलॉग मार रहे थे, तभी उसके उन्हें शायद ये नहीं पता था कि ये इस बयान को जो है रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और ये इसके बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी तकरीरें होती हैं, लाखों तकरीरें रोज़ होती हैं, लाखों भाषण रोज़ सभी जगह पर होते हैं। लेकिन चूँकि पूरा का पूरा सोशल मीडिया है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी सारे बयान वायरल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बयान होते हैं जो नेताओं के जो है निशाने पर रहते हैं और कहीं ना कहीं उसे लेकर के जब मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस तरीके का बयान दिया, तो उसके बाद में उनका जो बयान था वो रिकॉर्ड होकर के भाजपा के आला कमान के पास पहुंचा। और फिर उसके बाद में सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर पोस्ट कर दिया और फिर इसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। तो इस तरीके से जब उन्होंने गुजरात में विवादित भाषण दिया तब उनकी गिरफ्तारी की गई और ये गिरफ्तारी की गई मुंबई में। हालांकि उनके जो समर्थक थे उन्होंने इस दौरान बड़ा हंगामा काटने की कोशिश की, काफ़ी प्रयास किया ताकि उनकी गिरफ्तारी न हो सके। लेकिन सादी वर्दी में मौजूद गुजरात एटीएस ने यानी एंटी टेरर स्क्वाड की टीम ने उनको जो है गिरफ्तार कर लिया और अब उनके खिलाफ 153C और 502, 188 और 114 भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं इनके अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। और फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और आने वाले समय में इस पर क्या कार्रवाई होगी ये तो पुलिस ही बता सकेगी। साथियों, इसके अलावा भी जब मतलब उनकी गिरफ्तारी हो रही थी तो उस दौरान कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की जो है खबर वायरल हो गई थी। फिर उसके बाद में उनके जो समर्थक थे उन्होंने मुंबई में जहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई थी वहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद में गुजरात में भी इनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस को फिर हालात काबू करने के लिए कहीं ना कहीं सलमान अजहरी की ही मदद लेनी पड़ी और उसके बाद सलमान अजहरी ने खुद अपना एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से कहा कि आप लोग लौट जाइए और हम जैसे हम कानून में मदद कर रहे हैं, कानून की सहायता कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी करिए। तो फिलहाल कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मामले से एक तनावपूर्ण एक स्थिति हो गई थी। तमाम उनके जो समर्थक थे, उनको जो चाहने वाले उनके थे, उन्होंने कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर मतलब ज़्यादती करने का के भी आरोप लगाए। उनके वकील ने भी कहा कि इस तरीके से, क्योंकि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसके पहले कम से कम 8 दिन पहले उसको एक नोटिस देना पड़ता है और उसके बाद में तब जा कर के उसकी गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन पुलिस ने जो है नोटिस नहीं दिया और बिना नोटिस के ही पुलिस गिरफ्तार करने चली आई। तो कहीं न कहीं ये जो है संविधान या भारतीय जो दंड संहिता है उसकी उसकी जो धाराएँ हैं उसका कहीं न कहीं उल्लंघन है और इसको बाकायदा दिया गया है। उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, ऐसा कहना था उनके वकील का। उधर वारिस पठान भी जो भी उनके समर्थन में कूद पड़े हैं, यानी कि जो एमआईएम के नेता हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर एक हैंडल पर लिखा कि हम उनके साथ हैं। और शायद उन्होंने मिलने की कोशिश भी की थी लेकिन उनकी शायद मुलाकात नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर के उनके जो समर्थक और उनके जो विरोधी हैं वो दोनों इस वक्त आमने-सामने हैं और फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के जाँच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। अब इधर वो सलमान अजहरी और उनके समर्थकों ने भी भाजपा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो ये हैं
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने उसको जो है गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने उसे हिंदुओं से जोड़ दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पूरे बयान में कहीं भी हिंदू शब्द का कोई भी जिक्र नहीं है और हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो फिलहाल वो अपने उस वीडियो में अपने उस बयान को लेकर के सफाई भी दे रहे हैं कि जिससे कि उन्हें जो है थोड़ी राहत मिल सके। अब हालांकि पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और इसके बाद में अब पुलिस को क्या रिमांड मिलती है या उनकी जमानत मिलती है, ये तो वक्त बताएगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है। आपको और बता दें कि सलमान अजहरी के पहले भी ये नरसिम्हानंद को लेकर और तमाम ऐसे जो हिंदुत्व के दिग्गज नेता हैं उनके खिलाफ भी कई वीडियोस जो है वायरल हो चुके हैं। वो पहले भी मतलब इस पूरे मतलब इस तरीके के मामलों को लेकर के खुल कर के बोलते आए हैं और कहीं न कहीं वो इसे जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी ही बताते हैं कि हमारे देश के जो संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी हुई है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। उधर विपक्ष का कहना ये रहता है, यानी कि जो उनके एंटी लोग हैं उनका कहना ये है कि ये अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के आड़ में ये ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए। तो इस लिहाज से कहीं न कहीं अब उनकी जो गिरफ्तारी है उसको लेकर के कोर्ट क्या फैसला देता है ये तो तय कोर्ट ही करेगा, क्योंकि बयान एक बार विवादित हो जाने के बाद में और एक बार पुलिस के शिकंजे में आ जाने के बाद में फिर तो विधिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया का ही पालन करना होता है और उसके बाद में ही किसी की गिरफ्तारी और किसी की रिहाई हो सकती है। आपको बता दें कि ये कोई सलमान अजहरी मामूली शख्सियत के रूप में इस मुस्लिम समाज के रूप में नहीं गिने जाते हैं। इनका ये जो है अल अमान जो ट्रस्ट है, यानी कि एजुकेशनल ट्रस्ट है, तो उसके ये चेयरमैन भी हैं और दारुल अमान के ये जो है मतलब उसके भी ये जो है दारुल अमान एक संस्था है, उसको भी यही चलाते हैं। इसके अलावा ये जो है खुद काहिरा की एक अल अजहर नेशनल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई भी की हुई है, तो मतलब एजुकेटेड हैं, कोई ऐसा वैसे ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है। तो कहीं न कहीं मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भाषा की जो मर्यादा है, जब आप इतना बड़ा संस्थान वगैरह चलाते हैं तो कहीं न कहीं भाषा की जो मर्यादा है उसे ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपका अगर पद बड़ा है तो निश्चित रूप से आपसे एक अच्छे वैचारिक दृष्टिकोण की भी अपेक्षा की जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई सलमान अजहरी जी को ज्ञान दे रहा हूँ या उससे इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी करने वाले नेताओं को ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक साधारण पत्रकारिता की जो भाषा है उसमें जो सम्यक आचरण है, उस लिहाज से अगर मैं बात करूँ, तो आप टीवी डिबेट वगैरह भी देखते होंगे तो बहुत सारी भड़काऊ चीज़ें चलती हैं। बहुत सारी लोग अलग-अलग तरीके से अपने लोगों को भड़काते हैं, जिस भी समाज के हों, दोनों तरफ से ऐसा होता रहता है। टीवी डिबेट वगैरह में आप देखते होंगे, अगर एंकर्स वगैरह को भी देखते होंगे तो वो भी आकर के एग्रेसिव होकर के खबर के तरीके नहीं बल्कि खबर को पूरा वो करके एक तमाशा बना करके पेश किया जाता है। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि किसी ने अगर विवादित बयान दिया है और किसी ने भड़काऊ बयान दिया हुआ है तो उसका सीधा समाधान यही है कि उसे अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए और इस देश और समाज को लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि सिर्फ एक व्यक्ति के बयान की वजह से दो समाजों में कटुता हो जाए, दो समाजों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, या आपको भी समाज में जिस आचरण की आपसे समाज अपेक्षा करता हो उसके विपरीत जाकर के समाज आपके प्रति एंटी सोच रखने लगे। तो विशिष्टकर शब्दों का चयन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर के समाज में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और बहुत सारे जो मतलब वाक़या हैं वो सामने आते रहते हैं। अब फ़िलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं वो एटीएस के रडार पर हैं। अब एटीएस किस तरीके से जांच करती है, एटीएस अब अपनी अगली कार्रवाई में कौन सा कदम उठाती है, ये तो अब अगला कदम कोर्ट तय करेगा। हो सकता है कि कोर्ट सलमान अजहरी जी को रिहा भी कर दे या उन्हें जो है मतलब तथ्य न मिलने की बेस पर मतलब उन्हें जो है ज़मानत वगैरह भी दे दे। जो भी मतलब करना होगा वो कोर्ट करेगी, या फिर रिमांड दे देगी इनके खिलाफ पुराने कितने मामले हैं, मतलब जैसे कि होता है आपका एक इतिहास होता है, तो उस लिहाज से भी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल दोनों तरफ के जो समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं, तीरों पर तीर चलाए जा रहे हैं और जैसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम, तो वो चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से सलमान अजहरी जी या जो है वो गिरफ्तारी के बाद में उनको लेकर के पुलिस का अगला कदम क्या रहता है और उनके समर्थक जो हैं वो किस तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट रूप से कल कह दिया था कि जो भी इस मामले में अगर कोई भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा, तो जब उनकी मतलब गिरफ्तारी हो रही थी तो उसके बाद में पुलिस बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे थाने के बाहर,
तो पुलिस ने अपने एक बयान में कहा था कि सारे लोग अपने अपने घर चले जाएं, किसी को भी उपद्रव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो कानूनी तरीके से किया जा रहा है और आप भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस माइक पर चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को भी जो है कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और कोर्ट खुद ही अपना न्यायिक निर्णय जो होना होगा वो देगा। तो साथियों, आज के लिए रखता हूँ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।